जी आज हमारे साथ सोशल मीडिया की जीनत और बड़े ही मशहूर टिकटॉकर शायद सलीमी साहब मौजूद हैं और बड़े दबंग किस्म के इंसान हैं और इनकी बातों में बड़ा दर्द दिल होता है और इनकी आवाज़ अल्लाह ने बड़ी प्यारी दी है। और रिसेंटली इनकी एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है जिसमें ये अपने वालिद साहब के हाथ चूमते हैं और बाकायदा इनकी जितनी भी सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हैं उसमें ये कहते हैं कि मैं बाहर का खाना नहीं खाता, मैं अपनी माँ के हाथ का खाना खाता हूँ। आज के प्रोग्राम में बड़ा मज़ा आने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाहिद भाई कैसे हैं? जी अल्लाह दा करम भाई। कब शौक पैदा हुआ कि आप टिकटॉकर बनेंगे और सोशल मीडिया पे? नहीं टिकटॉक तो नहीं मैं कह सकता, मैं तो हजूर का सना खान हूँ और हजूर का ज़िक्र करता हूँ, माँ की शान पढ़ता हूँ, बाप की शान पढ़ता हूँ और बेटियों की, बहनों की, भाइयों के कलाम मसलन पढ़ता हूँ। तो टिकटॉक के ऊपर मसलन अपलोड करते हैं, इसका ये मतलब इतने कि मैं टिकटॉकर हो गया हूँ। मैं तो हजूर का सना खान हूँ। पहली वीडियो कब वायरल हुई? पहली वीडियो मेरी हवालात के कैदियों को नात सुनाते हुए वायरल हुई। तो उसके बाद फिर ये सरदार आए वैसाखी के मेले के ऊपर, तो उनके साथ माँ की शान पड़ी और पूरी दुनिया में वायरल हो गई। अच्छा शाहिद साहब मुझे बताइएगा, जब ये आपने नात पढ़ी और ये वायरल हुई आईजी साहब तक पहुंची हो? जी बिल्कुल, आईजी साहब ने भी अप्रिशिएट किया है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने किया, आरपीओ मुल्तान सुहेल चौधरी साहब ने किया, आरपीओ शेखुपुरा अतर इस्माइल साहब ने किया, डीपीओ शेखुपुरा बिलाल जफ़र साहब ने किया। सबने अप्रिशिएट किया। सब ने अप्रिशिएट किया। किसी ने ये तो नहीं कहा भाई तुम क्या कर रहे हो, कैदियों को क्या सुना रहे हो ये नहीं नहीं, क्योंकि वो एक अच्छा काम है कि हजूर का जिक्र सुनाते हुए लोग कुछ गाने गाते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं जो मतलब लोगों को अच्छी नहीं लगती, हमें नहीं अच्छी लगती तो लोगों को क्यों अच्छी लगेगी। तो इस तरह का काम ही ना करो को जो महकमे की बदनामी का बायस बने। जो पुलिस मुहाफिज होते हैं, मैं एक सवाल आज आपसे करना चाह रहा हूँ। जब कोई मुलजिम या मुजरिम पकड़ते हैं बड़ा सख्त रवैया, हत्ता के मारते भी हैं। अब आप में इतना दर्द दिल है, दिखावा है कि हकीकत में है? सबसे पहले ये हम्म। नहीं असल में वो कहते ना भी ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅਗਰ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਬਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੋੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਕਤ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਜਾਵੇ ਮੌਤ ਬੁਲਾਵਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਲਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਪਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਧੀਏ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਉਮਰ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵੱਈਆ ਤਲਖੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ख़राब ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਾਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਪਿਆਇਆ ਹੈ। अच्छा पहले इनकी आवाज़ सुनाते हैं जिससे मैं सुनकर मैं लाहौर से इनके पास आया और मैंने कहा कि शाहिद साहब मैं आपके पास आऊँगा और मैं आपसे बात करूँगा, आपका इंटरव्यू करूँगा। स्पेशली मैं लाहौर से इतनी दूर आया सिर्फ इंटरव्यू के लिए।